क्या आपको भी थायराइड की प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से आपका वजन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इससे आपको चिड़चिड़ाहट, घबराहट, ये सारी परेशानियां होती जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाटन। मैं हूं एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूँ दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। आप थोड़ा सा जागरूकता से अपनी तरफ देखना शुरू कीजिए, अपनी तरफ ध्यान रखना शुरू कीजिए और अपनी दिनचर्या को चेंज करिए। फिर देखिए कि आप कैसे हेल्दी, हैप्पी होना शुरू हो जाते हैं। तो चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है थायराइड। कि थायराइड की जो बीमारी है क्या होती है, कहाँ होती है और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। तो थायराइड जो होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि थायराइड हमें क्यों होता है, किस चीज की वजह से होता है। थायराइड जो मेन प्रॉब्लम है, ये बॉडी में आयोडीन का अधिक होना या कम होने की वजह से होता है। और थायराइड कहां पर होती है? ये हमारे गले में एक थायराइड ग्लैंड होती है और वहां पर तितली नुमा आकार की एक थायराइड ग्रंथि है, जिसमें हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं हमारे। कई बार रिलीज ज्यादा करते हैं, कई बार कम करते हैं, तो इसकी वजह से हमें थायराइड हो जाता है। तो थायराइड जो होता है वो दो प्रकार का होता है, हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो दो प्रकार से होता है। हाइपर जो होता है उसमें T3 और T4 हार्मोन जो होता है वो ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है और हाइपो में कम होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हाइपोथायराइड है वो हाइपर की बजाय 5 गुना अधिक लोगों में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा जो ये थायराइड है ये महिलाओं में अधिक पाया जाता है, हाइपोथायराइड, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं के वजन लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है, यानी कि पीरियड्स का टाइम है, वो फ्लक्चुएट होता है या फिर उनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है और चिड़चिड़ाहट रहती है, शरीर में घबराहट रहती है। और कई बार आपने देखा होगा कि हाथों में कंपन पैदा हो जाती है, अनिद्रा की समस्या होती है। तो इस तरह की बहुत सारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो आना शुरू हो जाती है जब ये हमारा हार्मोन इनबैलेंस होता है। तो ये जो हार्मोन इनबैलेंस होता है, इसमें मेन जो होता है कि 3 हमारी बॉडी में मिनरल्स होते हैं जिनकी वजह से ये कम होना शुरू हो जाता है। एक होता है जिंक, आयोडीन, सेलेनियम। इनकी वजह से जो है वो बॉडी में इनबैलेंस पैदा होता है और इनबैलेंस की वजह से हमारे अंदर हाइपोथायराइड होना शुरू हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें पुरुषों में अगर होता है तो पुरुषों में इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वैसे देखा जाए तो महिलाओं की बजाय पुरुषों में थायराइड की प्रॉब्लम कम होती है। ये कुछ हार्मोन, जैसे लेडीज में हार्मोन इनबैलेंस थोड़ा जल्दी हो जाता है, उनका प्रेगनेंसी टाइम होता है, कुछ इस तरह की उनकी बॉडी में चेंजेस कुछ ऐसे आते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी में हार्मोन जो है इनबैलेंस जल्दी हो जाते हैं। तो हार्मोन इनबैलेंस का जो मेन सबसे बड़ा रीजन है वो होता है अपनी दिनचर्या। हम दिनचर्या को इस तरीके से करते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो एक्टिव कम रह पाती है और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज, थायराइड, ये छोटी होती है, हार्मोन इनबैलेंस होने की वजह से होते हैं। ये कोई बड़ी बीमारियां नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर इनको संभाला ना जाए, टाइम पर अपने हार्मोन को हम बैलेंस नहीं कर पाते तो ये बड़ा रूप ले लेती है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। पुरुषों में जो ये थायराइड की प्रॉब्लम पाई जाती है तो उनमें क्या होता है कि उनको भी कई बार घबराहट होने लग जाती है या बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, आईज के पास स्वेलिंग आ जाती है या पैरों में स्वेलिंग रहती है। उनमें भी चिड़चिड़ापन बहुत हो जाता है। पुरुषों में थायराइड की अगर प्रॉब्लम होती है तो चिड़चिड़ापन बहुत होता है, गंजापन आ जाता है, बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में उनकी आवाज भारी हो जाती है और कई बार मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो उनकी जो क्रियाएं हैं वो जल्दी जल्दी हो जाती हैं, यानी कि उनके शरीर में तेज अधिक बढ़ जाता है, वजन कॉन्टिन्यूसली बढ़ना शुरू हो जाता है और हार्ट बीट स्लो हो जाती है। ये दोनों में सेम होता है, पुरुषों में भी महिलाओं में भी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा हाई लेवल पर चला जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो इस तरह से हमें इन चीजों का कुछ ध्यान रखना होता है। हाथों में कंपन होती है, महिलाओं में आपने देखा होगा कि कई बार शिवरिंग पाई जाती है कुछ लेडीज में। अगर उनके हाथ ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो उनमें शिवरिंग होने लग जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स पाई जाती है। तो उसको ध्यान रखते हुए हमें, अब देखो इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ कुछ आयुर्वेद की छोटी सी टिप्स बताती हूँ। एक होती है हमारी जलकुंभी, जड़ी बूटी का नाम है। एक सहजन और जलकुंभी, 2 ही ऐसी जड़ी बूटियां हैं
जो कि थायराइड की जिसको भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अधिक लाभदायक है। ये आप किसी भी शॉप से लेके आएंगे या किसी भी थोड़ी सी आयुर्वेदिक शॉप से लेके आएंगे तो इसको लेने का तरीका भी बता देंगे कि किस तरह से हमें इसको इस्तेमाल करना है। थायराइड के लिए हमने 2 जड़ी बूटियों को तो इस्तेमाल में किया है। अब हम जानते हैं कि हमें खाने में किन चीजों का परहेज करना चाहिए। हमें करना चाहिए कि जो मिल्क है और मिल्क से संबंधित या मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनका इस्तेमाल कम कर देना चाहिए और थोड़ा सा आयोडीन की भी हमें कमी कर देनी चाहिए। और जितनी भी गोभी होती है, बंद गोभी, फूल गोभी या पालक, इनका इस्तेमाल भी अपने खाने में हमें कम करना चाहिए। और इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि कैसे मैं कुछ थोड़ा सा डाइट के बारे में बताऊंगी कि आप अपना जो थायराइड की वजह से आपका वजन कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, आप कैसे थोड़ा सा रात के खाने में चेंज करके उसको कम कर सकते हैं। इसके बारे में आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा और वीडियो को एंड तक देखना है। एक सबसे जो फायदेमंद होता है वो होता है धनिया। आपने देखा होगा कि जिसको भी थायराइड की प्रॉब्लम है वो रात को धनिया, सूखा धनिया के जो बीज होते हैं उनको थोड़ा सा दरदरा पीस लेते हैं, यानी कि बारीक पाउडर नहीं करते, हल्का सा ग्राइंड करते हैं और उसको रात को डिप करते हैं और सुबह उसके पानी को पिया जाता है खाली पेट। तो इससे भी इसमें बहुत आराम मिलता है। एक होता है अदरक। अदरक से भी हमारे थायराइड ग्लैंड में बहुत अधिक हमें फायदा मिलता है। हमारे गले के अंदर कई बार सूजन आ जाती है, सूजन में हमारा धनिया और अदरक दोनों का काम बहुत अधिक रहता है। और जलकुंभी जो है ये एक पानी के ऊपर, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पानी के ऊपर तैरने वाला एक पौधा होता है ग्रीन सा। ये बंगाल इत्यादि में ज्यादा पाया जाता है। इसको बंगाल का टेरर भी कहा जाता है क्योंकि ये नदियों पर जहां भी पानी खड़ा होता है वहां पर बहुत अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। तो इस वजह से, और जो कि ये बहुत अधिक फायदेमंद होता है, जलकुंभी और सहजन वजन कम करने में भी बहुत फायदेमंद होते हैं और ये आपके थायराइड को कंट्रोल करने में भी बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आजकल जो है महिलाओं को जब उनकी प्रेगनेंसी का टाइम होता है तब भी थायराइड की जो है वो प्रॉब्लम निकल आती है। मैक्सिमम आजकल आने लगी है, थायराइड उनको हो जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो सहजन है वो प्रेगनेंसी के टाइम में हमें नहीं इस्तेमाल करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, सहजन को प्रेगनेंसी के टाइम में और प्रेगनेंसी के बाद कुछ दिनों तक नहीं इस्तेमाल किया जाता। उसके बाद आप उसको रूटीन में रख सकते हैं, इस दौरान आप नहीं रखेंगे। इन बातों का खास ख्याल रखना है। और हमें क्या करना है कि हमें कुछ योगिक क्रियाएं करनी है, आपको सैर करनी है, वॉक पे जाना है या साइकिलिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, जो भी आपको अच्छा लगता है अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए वो आपको जरूर करना है। और इस तरह से हम अपनी जो थायराइड की प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखो यहां पर मैं आपको एक ड्रिंक बताना चाहूंगी कि जैसे हमें धनिया का पानी पीते हैं, ऐसे ही कुछ छोटी छोटी और ड्रिंक्स होती हैं जिसको हम इस्तेमाल करके जो है वो अपने थायराइड की प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं। तो थायराइड से संबंधित जो भी ड्रिंक्स होंगी उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा वीडियो के, तो आप वहां से अपने ड्रिंक के बारे में लेकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने जो भी मैं ड्रिंक्स वहां पर आपको बताऊंगी वो सारे ड्रिंक्स एक दिन फॉलो नहीं करनी है। कुछ टाइम के लिए आपने एक को कंटिन्यू करना है और उसके बाद फिर उसको छोड़ देना है, उसके बाद दूसरी को कंटिन्यू करना है। अब हम बात करते हैं कि थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है वो हमें पता लग गया कि हमने पहचान लिया हमारी बॉडी में आयोडीन अधिक होता है या कम होता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। जब अधिक होता है तो मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है अगर फास्ट होता है तो हमारे शरीर की गति तीव्र हो जाती है, और अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो हम आलसी टाइप यानी कि थोड़े से स्लो हो जाते हैं, आलस हमें हर चीज में आने लगता है। तो इस तरह से हम अपनी खान पान में क्या क्या बढ़ाएंगे, खान पान में हम अपने आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके अंदर आयोडीन की अधिक मात्रा है, यानी कि जब आप थायराइड चेक कराते हैं तो उसमें डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपको आयोडीन लेना है या नहीं लेना है, तो इस तरह की कुछ चीजें वो आपको रेकमेंड करते हैं। तो अगर आपको बता दिया है कि हाँ लेना है तो आपको थायराइड अगर आयोडीन चाहिए तो आयोडीन युक्त नमक लेना है। और कई बार जिसको हाइपोथायराइड होता है उसमें सोयाबीन को भी मना किया जाता है कि आपको सोयाबीन की चीजें भी नहीं लेनी, आपको फल सब्जियां ये सारी चीजें खानी है, अच्छी मात्रा में खानी है, क्योंकि जितना भी हमारे अंदर मिनरल्स जाता है, मिनरल्स फ्रूट्स और वेजिटेबल से हमें मिलता है। जैसे कि हमारे अंदर जिंक है, जिंक के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन जैसे ही कोरोना हुआ तो कोरोना के बाद हमें पता लग गया जिंक जो है हमारे इम्यूनिटी को कंट्रोल करने में बहुत अधिक हेल्पफुल होता है। तो हमारी बॉडी में जिंक की मात्रा जो है वो कम हो जाती है
और जिसकी वजह से जिंक की, आयोडीन की या सेलेनियम की, और जिसकी वजह से हमें थायराइड इत्यादि की जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है। लेकिन इससे निजात पाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप ये आयुर्वेदिक संबंधित 2 जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करिए। अदरक और धनिया हमेशा हमारे घर में ही रहता है, तो इसको हम रूटीन में ले सकते हैं, अपने चाय में, दूध में इस्तेमाल करेंगे। और रात को सोते हुए थोड़ा सा हल्दी वाला दूध जरूर लेंगे। और अगर आपका वजन कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी रात की जो डाइट है उसमें चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा? आप अगर गेहूं या चावल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग गेहूं और व्हाइट चावल को बिल्कुल बंद कर देना है। उसकी जगह पे आप 6 डेज का एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे कि कैसे आप पहले दिन ज्वार के आटे की रोटी खाइए, अगले दिन रागी की खाइए, फिर आप मल्टीग्रेन खाइए, सोयाबीन खाइए, मूंग की खाइए। तो इस तरह से आप अपनी रोटी जो है, रात के खाने की जो रोटी लेते हैं उसमें इस तरह से चेंज करिए। यानी कि गेहूं की मात्रा अगर कम कर दोगे तो आपका वजन के ऊपर बहुत अधिक, आप अपने वजन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि अपने थायराइड को कंट्रोल करेंगे और साथ ही साथ में अब अपने वजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे हमारी थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।